ओम शांति। आज का वरदान डेट 19/9/2021। अपने मीठे बच्चों के प्रति संडे का स्पेशल वरदान अपने बाप का वरदान है। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। समय के अनुसार और तीव्रता के अनुसार और ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ और सेवा के विधि में भी परिवर्तन आ जाता है। हम लोग अभी तक बाबा के जो संदेश हैं वो मुख द्वारा संदेश दे रहे थे। इतना सुंदर बात है कि ये 19 का मुरली है। 18 की मुरली में बाबा ने कहा, साकार मुरली में, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को संदेश दो। माना पहले अपने मन बुद्धि संस्कार को संदेश दो और अपने ब्लड रिलेशन को संदेश दो। वहां से सेवा स्टार्ट करो। और एक ही दिन में नेक्स्ट डे में बाबा कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ सेवा। अभी जो जितना स्पीड में आप सेवा कर रहे हो, चाहे पर्सनल उन आत्माओं के आगे संदेश देना या साइंस के साधन द्वारा संदेश देना, अभी वो विधि चेंज करना चाहिए। बाबा ने कहा रूहानियत की खुशबू, जैसे कि एक जगह पर एक फूल रहता है, फल रहता है, तो किसी एक जगह पर रहता है, लेकिन खुशबू चारों तरफ फैलता है। खुशबू के आधार से हम पहचान सकते हैं वो फूल या फ्रूट कौन सा है। वो चीज को देखने का जरूरत नहीं है। तो आज भी दुनिया के लोग परमात्मा के जो सप्त गुण का खुशबू है वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल में बदबू है। जो वो लोग चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, वो देने के लिए आप क्या करो, साधन बनो। तो परमात्मा संदेश देने का एक नया विधि बाबा ने बताया है। आप बड़े बड़े प्रोग्राम द्वारा या टीवी के माध्यम द्वारा या रिकॉर्डेड कैसेट द्वारा या जूम ऐप द्वारा सारे विश्व के आत्माओं को कवर नहीं कर सकते हो। समय बहुत कम है और सेवा का विस्तार बहुत है। इसीलिए इतना आपसे वो रूहानी खुशबू फ्लो हो जाए, भले वो आत्माएं आपके सामने न आए तो भी उनको परमात्मा का संदेश मिल जाए। संदेश माना ऐसा नहीं कि संकल्प द्वारा, वर्डिंग द्वारा, बातों द्वारा उनको पहुंचाए, नहीं। रेडीमेड फूड। खुशबू माना क्या है?
जब फल बहुत अच्छा पकता है और जब फूल खिलता है तब खुशबू आता है। तो उतना ही आप जितना पवित्र बनते हो, जितना शुद्ध बनते हो, जितना संपूर्णता के नजदीक में पहुंचते हो, उसके साथ साथ विश्व कल्याण करने का वृत्ति, संकल्प, सोच, चिंता, चिंतन, इच्छा, ये सभी रखते हो, तभी इस नए विधि से विश्व कल्याण का काम समाप्त होगा। तो ऐसे आपके द्वारा एनर्जी फ्लो होना चाहिए कि दुनिया के चारों तरफ, तीनों लोकों में वो वाइब्रेशंस द्वारा परमात्मा का संदेश पहुंच रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? चित्र प्रदर्शनी द्वारा पॉम्पलेट्स बांटना, प्रोग्राम सेट करना, लोगों को इनविटेशन देना, रक्षाबंधन प्रोग्राम में उनको बुलाना, शिवरात्रि के प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में बुलाना, उनको गिफ्ट देना, टोली देना, माउंट आबू को लेकर जाना, ऐसे वैरायटी हम ट्राई कर रहे थे शिव संदेश देने का। लेकिन आज बाबा ने एक सरल विधि बताया है। सुनने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन करने के लिए उतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा ने स्पष्ट किया है, बच्चे, मनसा सेवा द्वारा ही आप विश्व का कल्याण या परमात्मा का संदेश देने का काम कर सकते हो। क्योंकि शरीर के लिए लिमिटेशन है, मुख के लिए लिमिटेशन है, टेलीविजन के लिए लिमिटेशन है, लेकिन मन के लिए अनलिमिटेड है और बेहद है। तो अपना जिंदगी भगवान के हाथ में दे दो और समय के अनुसार परमात्मा उस साधन द्वारा, मन द्वारा जैसे सेवा कराना चाहे वो करे। और एक बात बाबा ने यहां कही, इवन भगवत गीता में भी है, हर मुरली में बाबा कहते हैं, मन मना भव, विदाउट एनी डिमांड, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में रहकर सारा जिम्मेवार या भगवान के हाथ में देकर अपने मन परमात्मा के हाथ में देंगे तो सारा दिन, इस दिन 19/9/2021 संडे का दिन, आपके मन को इतना मैं विशाल सेवा के लिए यूज करता हूं, क्योंकि उस दिन मेरा ऐसा पार्ट है। तो देकर तो देख लीजिए, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आपके पास एक सेंट है, उस सेंट को आप एक बॉक्स में रखेंगे तो उसका खुशबू फैलेगा नहीं। वही सेंट आप अपने शर्ट को, अपने बॉडी को कोई साधन के ऊपर स्प्रे करेंगे, जो साधन में रहा हुआ और जो सेंट चारों ओर अपना प्रभाव फैलाएगा। तो परमात्मा भी एक सेंट है, लेकिन स्प्रे करने के लिए एक साधन चाहिए। साधन कौन? आप, आपका मन, आपका तन, आपका बुद्धि, आपका संस्कार, आत्मा। जब इसके लिए आप निमित्त बनेंगे तो आपके द्वारा वो स्मेल जाएगा। कितना सुंदर बात है। सेंट स्प्रे किया है, अपने रूम में जाकर एक कोई व्यक्ति घर से बाहर जाने के समय पर सेंट स्प्रे करता है, उस समय सेंट को कोई देखता नहीं है और सेंट स्प्रे करके बाहर की दुनिया में आता है
लोगों को शर्ट शर्ट दिखाई देता है, शर्ट देखते हैं, स्मेल शर्ट से आ रहा है, लेकिन खुशबू शर्ट दे रहा है क्या? नहीं। जो देने का चीज दिखाई नहीं देता है, जिस साधन द्वारा दे रहे हैं वो साधन दिखाई देता है। वैसे ही बच्चे आप दिखाई देते हो और आपको भी स्मेल आता है, लोगों को भी दिखाई देता है, माना फील होता है, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया सिर्फ आप ही जानो। क्योंकि कौन सा सेंट स्प्रे किया है, वो कहाँ है, कहाँ रखा है, कैसे स्प्रे किया है, सिर्फ आप जानो। तो आपने परमात्मा को कहाँ रखा है, कैसे रखा है, किसके लिए रखा है, ये आप जानो, लेकिन रिजल्ट तो सभी को मिलता है। कितना सुंदर बात है। एक दिन पहले कहा बाबा ने अपने परिवार को संदेश दो, और एक दिन नेक्स्ट में कहता है सारे विश्व को क्या करो, संदेश दो। एक दिन पहले कहता है मुख से ज्ञान दो, नेक्स्ट डे देता है मनसा दो। देखिए तो एक दिन में कितना हमारा स्थिति परिवर्तन होना चाहिए, सोच में परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसे ही स्थूल चीजों के ऊपर बाकी सभी लोग नॉर्मल है, जिन्होंने सेंट स्प्रे नहीं किया है तो वो लोग अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। जिन्होंने सेंट स्प्रे किया है, वो खुशबू आने के कारण सभी का अटेंशन उनकी तरफ जाता है, कहां से आ रहा है ना ये खुशबू, कहां से आ रहा है। तो जब अपने मन में या आत्मा में परमात्मा को बिठाएंगे और अपने मन को परम धाम में बिठाएंगे तो क्या होगा, चारों तरफ वो स्मेल फैलेगा। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। सुनिए, इस विधि में बाबा कहते हैं संदेश देना माना ज्ञान नहीं देना। हम लोगों को जो संदेश मिला ज्ञान द्वारा मिला, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, वैकुंठ के बीच में स्थित हूँ, भगवान परमधाम निवासी हैं। लेकिन एक थोड़ा अलग विधि है। उनको संदेश कैसे देंगे हम? परमात्मा का शक्ति का अनुभूति उनको कराएंगे, अनुभव उनको कराएंगे, उसके लिए आप निमित्त बनेंगे। तो आपके द्वारा वो जाकर उनको जब स्मेल, टेस्ट, अनुभव फील होगा, उसके बाद वो कहां से आया, किसने रेडी किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया। जैसे एक होता है अपने प्रोडक्ट को आप क्या करना, एडवर्टाइजमेंट देना और लोगों को उसके बारे में बताना, उसके बाद वो उसको परचेस करें। दूसरा होता है उनको पहले फ्री में बांटना। ठीक है, जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे घर से करीब 15 बिल्डिंग जाने के बाद एक बेकरी था। तो उस समय में उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया था कि वो बेकरी है करके। लेकिन जब हम रोड पर जाते थे, बेकरी तो बिल्डिंग के पीछे था, लेकिन इतना वो केक का स्मेल आ जाता था, परफ्यूम आता था, पता चलता था यह बेकरी है। तो स्मेल को देखते ही वहां लोग ब्रेड खरीदने के लिए जाते थे, केक खरीदने के लिए जाते थे, बिस्किट खरीदने के लिए जाते थे, मानो उतना टेस्ट था। हो बनाने का जगह दिखाई नहीं दे रहा है, मालिक दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से निकला हुआ जो खुशबू है, जिसमें जो पावर है, जितना अच्छा क्वालिटी है, वो दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट है, उसको लेकर आप उस नाक तक भी रखो तो स्मेल नहीं आता है, खुशबू भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत दिन से रहता है, वो खराब रहता है, अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट डाला नहीं है। इसलिए बाबा कहता है इतना आप प्योर बन जाओ कि परमात्मा में इतना शक्ति है। तो एक सेंट में लिमिट है और एक आइटम में लिमिट है, लेकिन परमात्मा में इतना शक्ति है कि सारे विश्व को एक इतना सुंदर बना सके, इतना खुशबूदार दुनिया रेडी कर सके। इतना पावर वो परमात्मा में है बच्चे, लेकिन आप में नहीं है। लेकिन उतना सुंदर महान कार्य के लिए आप निमित्त बन जाओ, ताकि
डायरेक्ट जो फल उनको पहुंचे, उसके बाद उनको ईश्वरीय ज्ञान लेने का इच्छा उत्पन्न हो। स्मेल पहले देखें, उसके बाद बेकरी के अंदर जाए, प्रोडक्ट को देखें, उसके बाद खाएं, उसके बाद उसको परचेस करें, उसके बाद जो खाया है और किसी को दान के रूप में रिश्तेदार के घर में जाते हैं, अपने परिवार वालों को दें। तो एक दिन में सेवा का विधि विधान में कितना परिवर्तन है। लेकिन दुख का बात तो ये है कि अभी तक हमने चैरिटी बिगिंस एट होम किया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है। पहला स्टेप स्टार्ट ही नहीं किया है, बाबा फाइनल में जा रहा है। ठीक है, तो सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे वो मशीनरी आपके पास है। जैसे कि आज देख रहे हो कि इंडिया में ऐसा एक न्यूज है, कल एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाया। फर्स्ट डे तो 1 लाख करोड़ तो नहीं हुआ था ना, तो बहुत दिन के बाद वो आ गए ना, माना वो स्पीड को बढ़ाया, मशीनरी को बढ़ाया। वैसे ही अभी कोरोना के टाइम पर आप योग कर रहे हो, मनसा सेवा कर रहे हो, मशीनरी तो रनिंग है, लेकिन उसको क्या करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, संकल्प को विशाल बनाना है। तब क्या होगा, उन लोगों को एक एक ड्रॉप का अंजलि मिलेगा, अंजलि, और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगी। इसका मतलब ये है, किसी को कल्याण करना है कि आप उनके आगे जाना या वो व्यक्ति या चीज आपको दिखाई दे, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, लेकिन वहां तक जाकर पहुंच सकता है। किसी को आम को देखना ही है, आम खाना ही है, तभी उनको फीलिंग होता है, वैसा कुछ कंडीशन नहीं है। स्मेल द्वारा भी पता चलता है इस घर में कहा कि एक जगह पर आम है, लेकिन उस घर में खराब बना हुआ वेजिटेबल भी रहेगा, रहेगा है भी, लेकिन आम का खुशबू इतना पावरफुल हो कि खराब हुआ वेजिटेबल से भी ज्यादा शक्ति है, तभी उस आम का पावर ज्यादा होगा और लोगों को उसका फीलिंग आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, चेक करो आपके मन में विकार का बदबू कितना है, परमात्मा का खुशबू कितना है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में बदबू फैला रहे हो या खुशबू फैला रहे हो। खुशबू फैला रहे हो तो भी 1 लोगों को ले, 10 लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जात लोगों के लिए, अपने सेवा केंद्र के लिए, अपने जोन के लिए, अपने देश के लिए, इसके लिए क्या संकल्प रखा है। सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलता है, क्या प्रैक्टिकल वे से हो रहा है, ये भी हमको देखना है। स्लोगन ये करना है तो, माना ऐसे स्थिति आना है तो फाउंडेशन क्या है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। कितना सुंदर बात है। बच्चे ऐसे कर्म करने के लिए सिर्फ आप संकल्प रखो, कर्म करने वाला मैं हूं, बाबा ऐसे करो ना, इस मन को इसके लिए यूज करो ना। जैसे कहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जी क्या है, पेट दर्द है देख लीजिए, सिर दर्द है देख लीजिए, आंखों में दर्द है देख लीजिए, और कोई कोई जाकर कहते हैं फुल बॉडी का चेकअप कीजिएगा। आज हम क्या करते हैं, बाबा क्या है बच्चे, मेरा सांस मुझे प्रॉब्लम दे रही है, थोड़ा हेल्प करो ना, और मेरे बेटे का एग्जाम रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा ठीक करो ना, और मेरा बिल्डिंग सेल करना है, थोड़ा हेल्प करो ना। तो संकल्प क्या आ गया, बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। तो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे, उसके आधार पर ही क्या होगा, कर्म का फल होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा संकल्प मत करना, ये बाबा ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा संकल्प आप कर सकते हो, उसका रिजल्ट अनुभव आप ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ ये विश्व कल्याण करने का संकल्प भी करके तो देखो,
जैसे कि आप कहते हो मैंने कितना कहा तो भी मेरा बच्चा सुना नहीं, लेकिन बाबा को कहने से मेरा बच्चा सुन रहा है, तो इतना खुश होते हो। तो दुनिया में इतना बच्चे बाप का बात सुनेंगे आपके कारण, तो आपको जगन माता को कितना खुश होगी, कितना मन खुशी होगा, ये तो देख लीजिए ना। तो ये सभी आपके संकल्प के आधारित हैं। तो सदा ऐसे दिन ब दिन श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करते चलो, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अभी का हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में वो काम कर रहे हैं, तब उनको अपने माँ या अपने पत्नी भी याद नहीं आती है, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? वो विशाल में सोचते हैं ना। जब वो लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो बाबा है ना, परमात्मा है ना, शक्ति है ना, और कर्म करने वाला ओबीडियंट सर्वेंट है ना। लेकिन दुख का बात तो ये है कि हम तो सुनते हैं क्लास तो बहुत अच्छा है, वरदान तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाते नहीं है, इसलिए उतना बड़ा अनुभव होता नहीं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं भाई जी ये हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको दे दिया है, आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता। संकल्प कौन नहीं कर सकता है? मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, कर सकते हैं ना। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, कर सकते हैं ना। संकल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? इतना सुंदर बात बाबा ने कहा, संकल्प करो और संकल्प करने वाला चीज साधन मेरे हाथ में दे दो, बाकी का जिम्मेवारी मेरा है। तो दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन आपका जो संकल्प है ना, संकल्प माना क्या है? कर्म करने का स्टार्टिंग स्टेज। मुझे ऐसे करना है, ऐसे संकल्प करके आगे बढ़ते चलो, तब देखो बाबा आपको इस दुनिया में कितना प्रसिद्ध करेगा, फेमस कराएगा। लेकिन आपको पता चलेगा मैं जितना भी फेमस हूं परमात्मा के कारण, खुशबू जितना भी आ रहा है सेंट के कारण, न कि कपड़े का कारण। ठीक है, इसलिए सदा शुद्ध संकल्प भी करते रहे चलो, तो व्यर्थ संकल्प आने का चांस ही नहीं है। जैसे कि लौकिक में देखा है, ज्यादातर मुस्लिम्स लोग क्या करते हैं, जब उनका त्योहार हो जाता है नया कपड़े पहनते हैं। मैं सभी का बात तो नहीं कह रहा हूं, थोड़े लोग ऐसे कहते हैं, करते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, 3 दिन तक वही कपड़ा रहता है, लेकिन हर रोज सेंट तो लगाते रहते हैं। उस सेंट के कारण क्या होता है ना, वो बदबू नहीं आता है। तो इसीलिए आप सेंट ऐसा नया नया संकल्प करते चलो, तब क्या होगा, आप में जो विकार हैं, जो बदबू है, जो व्यर्थ संकल्प है, वो आगे आएगा नहीं है। ठीक है। और एक बात है, जितना श्रेष्ठ विशाल सेवा, उतना पुरुषार्थ और सेवा का विधान बहुत सहज। क्योंकि आप पक्का जानते हैं ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है। भले आपने कितना भी रॉकेट उड़ाया है, फिर भी एक ऐसा रॉकेट नहीं है कि सारे मनुष्य आत्माओं को फोटो निकाल कर भेजे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा एक परमात्मा के पास रॉकेट है, उसमें हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्ट, हर एक पोर्शन, हर एक पार्टिकल भी क्लीन एंड क्लियरली नजदीक से दिखाई देता है। उतना स्पेशल उनके पास क्या है? मशीन है। उस द्वारा बाबा क्या करता है? सेवा करता है। लेकिन उसके लिए आप क्या करो? एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अभी जो टाइम है हमारे पास, तो इस विधि से योग करेंगे, करके तो देख लीजिए कितना सुंदर अनुभव होता है।